और हमारी दिल्ली सरकार इतनी भोली सरकार, इतनी मासूम सरकार जो पूरे देश को चला रही है, वो सड़कें बनवा रही है इनके लिए। मतलब यूपी इरिगेशन की ज़मीन पर दिल्ली सरकार जो सड़कें बनवा रही है, सीवर बनवा रही है, मीठा पानी दे रही है, लाइट दे रही है, आधार कार्ड दे रही है। तो सवाल ये उठता है, अगर ये कॉलोनी जो है अवैध है, नाजायज है, तो यहाँ के जो विधायक है, यहाँ के जो काउंसलर है, वो भी नाजायज ही हुए ना, वो तो जायज़ नहीं हुए ना, तो सरकारी नुमाइंदे हैं ना। तो ये लोग क्या सीवर को चुन रहे थे, इनको सड़कें चुनेगी, जमुना चुनेगी ना, कौन चुनेगा? अगर कोई भी प्रतिनिधि है, हमारे विधायक हैं, हमारे काउंसलर हैं, ये सरकारी प्रतिनिधि है, ये कोई लोकल प्रतिनिधि नहीं है। अगर यहाँ पर विधायक का इलेक्शन हो रहा है, वोट पड़ रहे हैं, तो कौन लोग जो उनको वोट डाले, वोट डाला है, हम यहाँ के रहने वाले हैं ना। और यहाँ पर जो रहने वाले ना, अगर आप इनकी देखें ना, कोई 70 साल पुराना है, कोई 75 साल पुराना है, कोई 80 साल पुराना है, जबकि डीडीए का वजूद जो है वो मात्र 60 साल पहले आया। यूपी इरिगेशन कहती है ये हमारी ज़मीन है, तो यूपी इरिगेशन से भी सवाल करना चाहिए था कि अगर आप ये अपनी ज़मीन कह रहे हैं, तो आप 70-75 सालों से कहाँ थे? कौन से वेंटिलेटर पे थे? कौन सा वो सस्ता नशा था जो खा के आप ऐसे अंटा गफील हुए, तो आपको होश ही नहीं रहा कि मुसलमानों ने कब्जे कर लिए, मुसलमानों ने मकान बना लिए, यूपी को दिल्ली में मिला दिया। सारे ड्रामे चल रहे हैं, सिर्फ इनको लगता है कि हम मुल्लों का पेज टाइट करेंगे और हम ये दिखाएंगे कि तो डबल इंजन की सरकार है, उधर से यूपी का इंजन, इधर से दिल्ली का इंजन, और ये तो बेचारे बीच में जो ओखला नाम के जो डिब्बे हैं, हम इनको कुचल देंगे। तो ऐसा नहीं होता है। अभी सुप्रीम कोर्ट भी बाकी है, अदालतें भी बाकी है, मीडिया भी बाकी है, इतनी अंधेर अभी नहीं मची। भाई योगी का बुलडोजर दिल्ली में गरजेगा, बटला हाउस में गरजेगा। कहने में क्या जा रहा है? मैंने कहा सोशल मीडिया के जो ये सारे लफंगे लुच्चे हैं और ये जो एक तरह के लश्कर चड्डी है, इनको खुश होने दो। लश्कर चड्डी बड़ा खुश हो रहे हुए, उन लोग के पेज टाइट हो रहे हैं। परसों देखो आप, एक नरेंद्र मोदी फैन क्लब आ गया था, वो मुझसे बदतमीजी करने लगा, मुझे कह रहा तुम बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो। 1 मिनट में उसकी 2 कड़ी की मैंने औकात कर दी है ना, चला गया। उसके नीचे इतनी खूबसूरत उन्होंने मुझे गालियां दे रखी है, अरे मुल्ली है जो पाकिस्तान भेजो। बोले इनके पास तो वीजे ऐसे हैं कि पाकिस्तान का एम्बेसडर यहाँ पर मेरे ख्याल से घुइयां छील रहा है, सारे वीजे ये लेकर बैठे हुए। लेकिन मैडम नोटिस आपने पढ़ा, लिखा हुआ 15 दिन में अगर नहीं हटे तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, तोड़ फोड़ किया जाएगा। तो तुम भी देख लेना भाई, तुम 15 दिन में यहीं के रहने वाले हो, तुम भी देख लेना, हम भी देखेंगे, है ना। ऐसा कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। हमें पूरी उम्मीद, क्योंकि हमें अभी सुप्रीम कोर्ट पर यकीन है। बेशक निचली अदालतों को ये खरीद लेते हो, बेशक भारत में मुसलमानों के लिए संविधान जो है वो एक तरह से हम लावारिस हो चुके हैं, हमारी संविधान नहीं बचा, हमारी तंजीमें नहीं बची, हमारी अपोजिशन नहीं बचा, लेकिन फिर भी हमें सुप्रीम कोर्ट पर यकीन है, क्योंकि हम यहाँ पर एक तरह के हम रिफ्यूजी नहीं है कि हम कोई रिफ्यूजी हम बाहर से आए थे, हम यहाँ के रहने वाले हैं। किसानों से जमीन खरीदी गई। अब जो डीडीए 4 बीघे जमीन कह रहा है ना, तो इस तरह नहीं होता। और जो 4 बीघे जमीन है उसमें 3600 से ज़्यादा फ्लैट प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी गलती हमारी है, क्योंकि ओखला में आप देख रहे हैं कि 10 साल से ट्रेंड चल रहा था, कोई भी बिल्डिंग बनाता था फौरन स्टे ले आते थे। स्टे लाने वाले कौन होते थे? मुसलमान होते थे। डीलिंग करते थे कि भाई दे दे, नहीं तो हम डीडीए में ही बिल्डिंग को पैक कर देंगे। वहाँ डीलिंग होने के बाद भी बहुत सारी बिल्डिंग डीडीए में चली गई। जब डीडीए को तुम लगातार कहते रहोगे ये बिल्डिंग तेरी, ये बिल्डिंग तेरी, ये बिल्डिंग तेरी, तो हराम का माल तो किसी को भी बुरा नहीं लगता, माले गनीमत किसको बुरा लगता है? तो डीडीए को भी लगा और तेरे के, हमारी 4 बीघे जमीन और हमें पता नहीं, तो वो आ गई। क्योंकि अगर आप यहाँ से जाके आगे तक देख कर आएंगे ना, तो डीडीए की 2 इंच जमीन नहीं है। मरने के बाद भी लोगों के अवशेष बच जाते हैं, जलाने के बाद भी लोगों के अवशेष बच जाते हैं। अगर यहाँ पे डीडीए की ज़मीन थी तो कुछ तो बची होगी, 25 गज, 50 गज, 100 गज, कहाँ है वो? और इतने प्यारे तरीके से इन्होंने लगाए हैं, जो नोटिस लगाए 4 मकानों में लगा दी, 4 बिल्डिंगों पे 3 छोड़ दी। क्यों भाई? या तो कहोगे तुम टुकड़ा टुकड़ा करके मारोगे यहाँ पर, कि तुम लोग सोच रहे हो कि अगर हमने 3600 फ्लैट पर एक साथ लगा दिया, 4 बीघे पे एक साथ लगा दिया, तो हो सकता है धरना प्रदर्शन हो जाए, हो सकता है क्रियोस पैदा हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाए, तो हम टुकड़ों टुकड़ों में मारेंगे। तो लेकिन ऐसा नहीं होगा। आवाम यहाँ की जाग चुकी है, पहले भी जाग चुकी है, क्योंकि ये वही आवाम है जिसने शाहीन बाग बिठाकर ये बताया था कि हम भारत के मुसलमान भारतीय हैं, हमें एनआरसी का ड्रामा करके, एनआरसी का हमारे पे एक शोषा छोड़ के आप हमें बाहर। अहमद जी, लेकिन पहले भी यहाँ बिल्डिंगें टूट चुकी है, आपने देखा नहीं आगे? वो मैंने कहा ना किस तरह टूटी। वो लोग स्टे लेकर आए, जहाँ पर तमाम डीडीए के छोटे लेवल के जो ऑफिसर हैं, यहाँ के पुलिस के कुछ अधिकारी मिले हुए हैं, यहाँ के जो नेता हैं वो मिले हुए हैं, कुछ यहाँ पर बहुत सारी फर्जी एनजीओ बनाई गई। ओखला एक ऐसा इलाका है, शायद आप लोगों को हैरानी होगी, ओखला पूरे हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा इलाका है जहाँ सबसे ज्यादा एनजीओ रजिस्टर्ड है। 10 किलोमीटर के दायरे में 70 से 75 हज़ार एनजीओ हैं यहाँ पर। ठीक, सबसे ज्यादा यहाँ पर जर्नलिस्ट पाए जाते हैं, जिनकी तादाद 200 से 250 ज्यादा। मुसलमानों की जितनी बड़ी तंजीमें, उनके हेडक्वार्टर ओखला में पाए जाते हैं। ओखला के हर महल्ले में आपको 3-4 बड़े नेता मिल जाते हैं जो दावा ठोकते हैं कि अगली बार के विधायक वही है। तो सबसे कहाँ है वो विधायक लोग? अभी कहाँ है? वो कहाँ है? तो वो लोग भी नहीं दिख रहा है।
सारे बिलों में घुसे हैं, है ना? हाँ। ऐसे मामले में थोड़ी बोले कभी FIR हो जाए, है ना? ये तो मेरे चुनाव के समय तो सब लोग दावे कर रहे थे कुछ नहीं होने दिया जाएगा। मैं तो दावेदार हूँ नहीं, मैं तो ना मैं एमन रिजवी समझ के बात कर रही, ना मैं एमन रिजवी बनकर बात कर रही, क्योंकि मैं भी यहाँ पर रहती हूँ और पिछले 18 साल से मैं यहाँ पर रहती हूँ। मैं शादी के फौरन बाद यहाँ पर आई थी, जब से मैं यहीं की होकर रहे हैं, तो मुझे यहाँ से मोहब्बत है। हालांकि मेरा अपना मकान नहीं है, मैं यहाँ पर किराए के मकान में। लेकिन चुनाव के समय मैडम पक्ष विपक्ष सब लोग कह रहे थे ओखला में एक भी बिल्डिंग नहीं टूटने दिया जाएगा, कहाँ है सारे? मैंने कहा ना सब ड्रामे बात है, हर एक को ये था कि हम बन जाएंगे, तो ये सरकारों की गलती है। मतलब दिल्ली में इससे पहले जो सरकारें आई हैं उनकी भी गलती। जब आप कह रहे थे कि जहाँ पर झुकी वहाँ पर मकान, है ना, तो इस कॉलोनी को रेगुलाइज क्यों नहीं करा गया, क्यों नहीं ऐसे इकदाम करे गए कि बिल्डिंग